कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का किया निरीक्षण। गढ़ी कैंट में 10 करोड़ लागत से हो रहा भवन निर्माण। कैबिनेट मंत्री ने कहा 15 जनवरी को होगा भवन का लोकार्पण। टिहरी में विशेष मॉनिटर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बालकृष्ण गोयल ने की बैठक। विशेष पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड दौरे पर हैं बालकृष्ण। चेयरपर्सन को सौंपी जाएगी समस्याओं की रिपोर्ट। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया सेवा सप्ताह। राधा कृष्ण मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने किया प्रतिभाग। विकासनगर में रुद्र सेना के अध्यक्ष ने तहसील प्रशासन पर लगाए बड़े गंभीर आरोप। दानपत्र की भूमि दिखाकर हो रही करोड़ों की टैक्स चोरी। पटवारियों की मदद से तैयार हो रहे फर्जी दस्तावेज। भीमताल से हल्द्वानी आए दुर्घटना के शिकार पीड़ितों ने प्रशासन से मांगा मुआवजा। 5 जून को पटलोट क्षेत्र में हुई थी सड़क दुर्घटना। 4 महीने बीत जाने पर भी मृतक को नहीं मिला आधा मुआवजा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का दावा। विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की बड़ी जीत होगी। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल ने स्थिति का जायजा लिया। कहा केदारनाथ विधानसभा में हो रहे हैं विकास काम। देहरादून में आयोजित हुआ मेधावी छात्रों के लिए भारत दर्शन शिक्षण भ्रमण कार्यक्रम। आपको बता दें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने स्वागत करते हुए विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझने का अनूठा अनुभव दिया। धामी सरकार मत्स्य पालन को दे रही बढ़ावा। आज मत्स्य विभाग का बजट 1.5 करोड़ से ऊपर गया। मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री ने कहा 9,000 से ज्यादा किसान मछली पालन से जुड़े। 200 करोड़ की योजना के लिए मिली स्वीकृति। उधम सिंह नगर में कनाडा भेजने के नाम पर की 18 लाख की ठगी। पीड़ित को पुलिस से नहीं मिला न्याय। कोर्ट की शरण में पहुंचा पीड़ित। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया मुकदमा। मामले में जांच शुरू। उधम सिंह नगर में भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमण का हुआ सर्वे। वन विभाग और संयुक्त विभागीय टीम ने किया सर्वे। अतिक्रमण क्षेत्र में पाया गया पोल्ट्री फार्म पर तुरंत हुई कार्रवाई। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आप अपना पसंदीदा बुलेटिन अपना उत्तराखंड देख रहे हैं और लेकर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। आगे कहा कि भवन बनकर लगभग तैयार है और 15 जनवरी को इसका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सामुदायिक भवन के बनने से 30,000 की आबादी वाले क्षेत्रीय जनता को अपने तमाम निजी और सामाजिक आयोजनों के लिए सुविधा मिलेगी। मंत्री जोशी ने कहा कि कैंट बोर्ड से इस विषय में बात करेंगे कि क्षेत्रीय लोगों से आयोजनों के लिए मिनिमम चार्ज लिया जाए। गढ़ी कैंट का क्षेत्र इसका लगा हुआ क्षेत्र जहाँ लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर रहती है। भैया पीछे यहाँ पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था। कोई ब्याह शादी अगर इनके फंक्शन होते हैं तो इनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख में वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री जी को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को सूचित करेंगे। और मैं जब विजिट कर रहा था कि यहाँ पर एक दिन में 2 शादियां भी होती थी। ऊपर का जो क्षेत्र है
दो फंक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात नई टिहरी की कर लेते हैं। नई टिहरी में कलेक्टर सभागार में विशेष मॉनिटर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बाल कृष्ण गोयल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं विशेष पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड के दौरे पर हूं और जिसमें मैं हरिद्वार, देहरादून, टिहरी 3 जिलों को कवर कर रहा हूं। क्या क्या समस्या है वो हमारे रिपोर्ट में अंकित की जाएगी और रिपोर्ट चेयरपर्सन को दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा है कि टिहरी में मेरे अधिकारी से बात हुई और मैं इस बातचीत से संतुष्ट हूं। आज भी मेरी चेकिंग जारी रहेगी और हमने एक बात के लिए प्रशासन को संज्ञान लिया है कि बच्चों वृद्धों के लिए आश्रम होना चाहिए। एडीएम ने बताया है कि दोनों में कार्रवाई चल रही है। आयोग में मैं विशेष पर्यवेक्षक के रूप में आज उत्तराखंड के दौरे पे हूँ और फिलहाल जो है मैं हरिद्वार, टिहरी और देहरादून 3 ज़िले जो हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। तीनों ज़िलों में हमें ये देखना है कि क्या क्या समस्याएं हैं जो हमारी रिपोर्ट में अंकित की जाएंगी, जो माननीय चेयरपर्सन को प्रेषित होगी और उस पर वो आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। अभी मेरा टिहरी का जो दौरा रहा और जितना मेरी अधिकारियों से वार्ता हुई तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ कि टिहरी में सब चीज़ें लगभग ठीक चल रही हैं। आज भी मेरी चेकिंग रहेगी। मुख्य रूप से जो चीज़ें प्रशासन को हमने अवगत करवाई वो ये है कि एक यहाँ पे बच्चों के लिए कोई आश्रम होना ज़रूरी है और एक वृद्धाश्रम होना ज़रूरी है। और अब बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया है, जिसको लेकर मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया है। मसूरी बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पटवाल ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और इस मौके पर बीजेपी नेता सतीश डोंडियाल और पुष्पा पडियार ने कहा है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह या फिर सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। वही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को अवगत कराकर उनका लाभ पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। मसूरी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति का रक्त के दान करने से कई लोगों की जान बचने का काम आता है और आपको बता दें कि ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जहां पटवारी व्यापारियों को माल रोड पर बैठने की अनुमति दिलाई, वहीं रिक्शा चालकों को नए रिक्शा देकर उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है कि सेवा सप्ताह के दौरान गरीबों की मदद की जा सके और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया है। इसी सेवा सप्ताह के अंतर्गत हमने अपने मसूरी शहर में कई कार्यक्रम करे, जिसमें परसों माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी के द्वारा 10 रिक्शाएँ हमने गरीब रिक्शा वालों को प्रदत्त किए, उनको प्रदान किए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। इसी तरह कहीं जो है भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पे पूजा पाठ की जा रही है और आज इसी तरह से राशन वितरण किए गए। इसी तरह से आज जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमने आम जनता से सब लोगों से निवेदन करा कि बढ़ चढ़कर जो है ब्लड का दान दें ताकि वो गरीब आदमियों के जिनको जरूरतमंद लोगों को काम आ सके। इसी को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और अब बात विकासनगर की। विकासनगर में रुद्र सेना के अध्यक्ष राकेश उत्तराखंडी ने प्रेस वार्ता करते हुए तहसील प्रशासन पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विकासनगर में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि अधिकारियों और पटवारी की 60 गांठ से दान पात्र की भूमि दिखाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पर बड़ा चूना लगाया गया है। आपको बता दें कि हाल में ही हरबटपुर विकासनगर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें सरफराज जाफरी ने
भूमियों को दान पात्र बनवाकर बड़े पैमाने पर रजिस्ट्री की। प्रदेश सरकार से स्टाम्प शुल्क में छूट मिलते ही अपनों को जमीन दान देने वाले की भरमार है। और आपको बता दें कि विकास नगर में आज तक इतनी बड़ी संख्या में दान पत्र तैयार नहीं हुआ है जितना कुछ पिछले कई सालों में होता आ रहा है। आपको बता दें जिससे राजस्व विभाग में करोड़ों की टैक्स चोरी है और राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद ये वाली है और फिर उसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद तो कुल मिला के ये कई रजिस्ट्रियाँ हैं। विकास नगर के अंदर जांच करेंगे तो ऐसी हजारों रजिस्ट्रियाँ निकलेगी। ये शुरुआती तौर की रजिस्ट्रियाँ हैं। और सड़क दुर्घटना के पीड़ितों ने भीमताल के पतलोट क्षेत्र से हल्द्वानी पहुंचकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनीरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा से हल्द्वानी पहुंचे। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों ने बताया है कि 5 जून को पतलोट क्षेत्र में सड़क दुर्घटना हुई थी और जिसमें मैक्स खाई में गिरे, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें प्रशासन ने मृतक को 4 लाख रुपए और घायलों को मुआवजा देने की बात कही थी। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी मृतकों को आधा मुआवजा मिला है जबकि घायलों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। वहीं जिस परिवार के माता पिता खत्म हो गए हैं उनके बच्चों के देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे में स्थानीय विधायक और सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दुर्घटना पीड़ितों ने तत्काल मुआवजे की मांग की है। पतलोट सड़क दुर्घटना के घायलों को मुआवजा दो। जिला प्रशासन संवेदनशील। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात अंकिता भंडारी हत्याकांड के। उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की दूसरी बरसी के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा है और इस दौरान सरकार से अंकिता भंडारी को न्याय दिए जाने की मांग भी की गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि 2 साल पहले ऋषिकेश के एक होटल पर काम करने वाली अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ आरोपी जेल में हैं मगर कुछ आरोपी अभी भी आजादी से बाहर घूम रहे हैं। इसी पर खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्या को 2 साल पूरे होने पर श्रद्धांजलि दी है और मुख्य चौराहे पर इकट्ठे होकर अंकिता भंडारी को न्याय दो के नारे लगाए हैं। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में पहुंचे सांसद अजय भट्ट से मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने ये मांग की कि अंकिता भंडारी को न्याय दो और कातिलों को फांसी दो। इस पर मीडिया से रूबरू होते हुए अजय भट्ट ने कहा कि जो भी कानून प्रक्रिया है वो चल रही है। मुख्य आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। कांग्रेस नेता रवनीश भटनागर का कहना है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या को 2 साल पूरे हो गए हैं। मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके दोषियों को फांसी दी जाए और जल्द से जल्द जो अन्य आरोपी है माफ कीजिएगा उनको गिरफ्तार भी किया जाए। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ट्वीट आया था कि नर्सिंग कॉलेज अंकिता भंडारी जी के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और पुलकित जो कभी जेलरों के साथ मारपीट कर दे रहा है, कभी ऐसी घटनाएं देखने को सामने मिल रही है। इस प्रकार से देखिए, भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य ने जो जघन्य अपराध पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध किया था, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम जो पहाड़ में जो हम यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कोई बाहरी प्रदेश का व्यक्ति अगर हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खेल के चल जाता है। जिस प्रदेश का विधायक उस लड़की की हत्या के बाद में उस मकान को तोड़ने जाए, उस दीवार को तोड़ने जाए, उन साक्ष्यों को मिटाने जाए, जब उस लड़की की वहां पर पोस्टमार्टम हो रहा था, वहां पर वहां का स्थानीय विधायक पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टरों के साथ रहे और जहां भाजपा का ये पहले से सर्वविदित है कि वहां का बड़ा नेता उसमें इन्वॉल्व है, वीआईपी है, आज तक उसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, तो इससे साफ पता चलता है सरकार की मंशा कि उसमें उनका भाजपा का बड़ा नेता संलिप्त है। उसको बचाने के लिए पूरा सरकार लगी हुई।
और अब बात लाल कुआं की। लाल कुआं में बीते मंगलवार को गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आके जय घोष के साथ गौरी नंदन गणेश जी महाराज की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया गया। यहां लाल कुआं नगर के अंबेडकर नगर में आयोजित 4 दिवसीय गणपति महोत्सव का समापन हो गया। हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान गणपति जी महाराज के भक्तों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। वहीं डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर झूमते और थिरकते भी भक्तगण यहां पर नजर आए, शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा लाल कुआं नगर से होते हुए काठ गोदाम के रानी बाग पहुंची, जहां पर भक्तों ने नम आंखों से गणपति जी महाराज की प्रतिमा को नदी में प्रवाहित किया। इस दौरान नगर का वातावरण श्री गणेश में हो गया। इससे पहले मंदिर में हवन यज्ञ भंडारे का भी आयोजन किया गया। वही विसर्जन यात्रा का मुख्य आकर्षण राधा कृष्ण, शिव पार्वती और अघोरी की झांकियां रही। शोभा यात्रा में नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, समाजसेवी कुंदन सिंह कनवाल समेत व्यापार मंडल के कई लोग शामिल रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव की केंद्र कैबिनेट से मंजूरी मिलने का उत्तराखंड बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। लिहाजा इसके लागू होने से देश के समय और खर्च दोनों में बड़ी बचत होना तय है, जो देश के विकास की गति को तेज करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इसे जनता से किए एक और वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इसका वादा किया था कि नई सरकार में एक देश एक चुनाव के लिए बनाई कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा। इसी वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी से आगे आने की अपील की थी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को भी इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि देश में बार बार चुनाव देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं और गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज किसी भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3-6 महीने में कहीं न कहीं चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। लगातार अलग अलग आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में व्यवधान भी पैदा होता है। नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव जो मंजूरी दी है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये बहुप्रतीक्षित देश की मांग रही है, क्योंकि एक देश और एक चुनाव, एक समय में चुनाव होने से होने वाले तमाम प्रकार के जो खर्चे हैं, तमाम प्रकार का समय है, इस सब की बर्बादी होती थी। उस सब की बर्बादी रुकेगी और ऐसे ढंग से बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अवस्थापना ढांचा, इन कामों में देश का धन लगेगा, जो निश्चित रूप से देश के विकास को और तेज गति प्रदान करेगा। स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस बात को बोलते हैं, जो चीज़ उसको धरातल उतारते हैं। हमारे घोषणा पत्र का पक्ष था और रिपोर्ट जब जमा हो गई है कमेटी की, तो निश्चित रूप से कैबिनेट में उसके डिसीजन के बाद बहुत जल्दी देश के अंदर कानून लागू होगा। अरे सर्वाधिक जगह हमारी सरकारें हैं। 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, 13 में अकेले भाजपा की सरकार है। हम चिंतित नहीं है, 1-2 राज्यों वाले क्यों चिंतित हो? और अब बात केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है कि चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत होगी। विधानसभा चुनाव के लिए सभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने संभावित प्रत्याशी अपने अपने स्तर से जनता के बीच पहुंचकर माहौल बना रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर वहां पर स्थितियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है और वही वहां की जनता बीजेपी के पक्ष में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के समय मौके पर पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास काम हो रहे हैं, सभी मूलभूत सुविधाओं को वहां पहुंचाया जा रहा है।
देखिए, माहौल अनुकूल है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ के लिए बहुत सारे काम किए हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, सड़कें हो रही हैं, पेयजल हो रहा है। और अभी जो आपदा आई थी उसमें जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने रेस्क्यू का काम किया और आपदा प्रभावितों को जिस तरह से उन्होंने उनके लिए तत्काल आकर के उन लोगों को ढाढ़स बनाने का काम किया, उनकी समस्याओं को हल करने का काम किया है। निश्चित तौर पर केदार घाटी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 80 से अधिक मेधावी छात्र भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन देहरादून के उत्तराखंड विधानसभा भवन पहुंचे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने इनका स्वागत किया है। सभी बच्चे देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के नेतृत्व में आए थे और इस अवसर पर छात्रों को विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझने का अनुभव मिला है। रितु खंडूरी ने बच्चों का स्वागत करते हुए उन्हें विधानसभा के कार्य और विधायी प्रक्रियाओं और सदन की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी दी है। रितु खंडूरी ने कहा है कि आप सभी उत्तराखंड के भविष्य हैं। शिक्षा आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन घूमने से जो सीख मिलती है वो शिक्षा से भी नहीं मिलती। यहाँ जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें और दूसरे को भी प्रेरित करें। इस प्रकार के शैक्षिक भ्रमण बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक होते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को जागरूक करना और उन्हें लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। अच्छा प्रयास है हमारे विधायक जी का और मैं बधाई देना चाहूँगी देवप्रयाग के जो हमारे युवा विधायक हैं। सोच बहुत अच्छी है। बच्चों को जितना शिक्षा हम देते हैं, स्कूली शिक्षा वो तो बहुत अच्छी है, टॉपर भी है ये बच्चे, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है, शायद इतना पढ़ने लिखने से नहीं होता। तो अगर हम अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये एक अनूठा प्रयास जो हो रहा है वो हम सभी को जो सभी विधायक हैं उनको इसको समझना चाहिए और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए और बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। अब जैसे बताया है विधायक जी ने कि यूपी की विधानसभा देखेंगे, तो एक नया विजन आता है, बड़े सपने बड़े होते हैं, क्योंकि वहीं देवप्रयाग के स्कूल में रह के बच्चा उतना ही सीख सकता है जितना उसके इर्द गिर्द का माहौल है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को समय दिया और मैंने आपसे कहा कि मेरा ये बहुत बड़ा सपना है अपने सुदूर पहाड़ के बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। और मैं जानता हूँ कि जब से मैंने 7 साल पहले से कार्यक्रम को शुरू किया था तो बच्चों का परसेंटेज मेरा 52 से लेकर 62% के बीच था। आज मुझे कहते हुए खुशी हुई कि बच्चों का जो परसेंटेज है 95-96% के बच्चे ही हैं। तो ये मेरा छोटा सा सपना है। मैं बच्चों को हर साल इसके लिए ले जाता हूँ और मैं भी अपने बच्चों की तरफ चले जाता हूँ। और आप देखिए आज बच्चे जो हैं राष्ट्रीय पार्क में गए हैं, अभी विधानसभा देखें, अभी मॉल ऑफ देहरादून देखेंगे, शाम को ट्रेन में लखनऊ जाएंगे, IIT कानपुर जाएंगे, वहाँ पर जो उद्यान का बहुत बड़ा पार्क वहाँ देखेंगे, वहाँ की औद्योगिक इकाई देखेंगे। अभी हमने वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगी से समय मांगा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के गैस स्टैंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के गैस स्टैंड के नवोदय विद्यालय में बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल आपको ये जानकारी दे दें कि नवोदय विद्यालय गैस स्टैंड में बड़ा हादसा होने से टल गया। शॉर्ट सर्किट से यहां आग लग गई और इस दौरान बच्चे सोए हुए थे। नवोदय विद्यालय गैस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। इस दौरान यहां पर बच्चे सोए हुए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि आग बच्चों के कमरे तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची। विद्यालय की एक बिल्डिंग के हॉल में जो टीन की बिल्डिंग थी और फाइबर का बना हुआ था, इसमें 4 पार्ट हैं। 3 पार्ट में बच्चे रात में सोए थे और चौथे भाग में बच्चों के रजाई, गद्दे, बिस्तर, सामान और खेल का सामान रखा हुआ था। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी भी तरह के हाथाहाथ की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड के गैस स्टैंड से, जहां पर नवोदय विद्यालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दूसरे कमरे में बच्चे सोए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चों तक वो आग नहीं पहुंची, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। फायर ब्रिगेड की
सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नवोदय स्कूल गैरसैंण में हादसा होने से टला। बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के गैरसैंण से, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन दूसरे कमरे में बच्चे सोए हुए थे। गनीमत ये रही कि आग बच्चों तक नहीं पहुंची। तब तक इस पूरे मामले की जानकारी लग गई, पता लग गया और फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया है। और चलिए आपको सीधा ले चलते हैं जम्मू कश्मीर के बसंतपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे थे तो उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था जनसभा को संबोधित करते हुए, वो आपको सुनवाते हैं। आशा पूर्णी माता की, चंचलो देवी माता की, त्रिलोचन महादेव की जय। बाबा केदार। बसोली विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर में आयोजित इस बहुत ही विशाल जनसभा में मंच पर आसीन, जिनको आशीर्वाद देने के लिए, जिनके समर्थन के लिए आप सब, मुझे बताया कि 100 किलोमीटर दूर से इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारे हैं। और जैसा अभी हमारे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने कहा कि आपके बीच से हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए, हमारा एमएलए, हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, वो हमारा जैसा होना चाहिए। जैसे लोग बैठे हैं ऐसे हमारे एमएलए के प्रत्याशी भाई दर्शन सिंह जी, माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष, जिन्होंने यहाँ पर आप सब में बहुत जबरदस्त जोश भरने का काम किया। और मैं जम्मू से उनके साथ आ रहा हूं, लगातार मेरे अंदर भी जोश भर रहे थे। भाई रणजोत सिंह नलवा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी श्री विनय रोहिला जी, कर्नल डीडीसी चेयरमैन श्री महान सिंह जी, डीडीसी मेंबर बहन श्वेता जी, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छी बात आप सबके सामने रखी। मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा, अगर मैं योजनाओं गिनाऊंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, योजनाएं समाप्त नहीं होंगी। बहन डॉक्टर श्वेता सिंह जी, बीडीसी चेयरपर्सन सुषमा ठाकुर जी, सुमेश सिंह जी नगर पालिका अध्यक्ष, सोनू गुप्ता जी, श्री शांति भूषण जी। और इसके साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।